हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 10 डिनाइल ऑफ सर्विस। जो हम लोग का मॉड्यूल 10 है ना, वो चीज़ पढ़ेंगे। का नाम है डॉस। तो हम लोग का ये बुक है डिनाइल ऑफ सर्विस का, मतलब कि ये वर्जन 10 का बुक है। तो ये हम लोग का चैप्टर 10 है, मतलब ये मॉड्यूल 10 है हम लोग का। तो यहाँ पे मैंने पीपीटी को तैयार किया नहीं है, मैंने आपको बताऊँगा, आपके सामने बताऊँगा, साथ में पीपीटी को भी लिखते जाऊँगा। इससे क्या होगा कि आपका नोट्स भी बनते जाएगा। तो आज थोड़ा सा यूनिक तरीका से पढ़िए, मज़ा आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि डॉस क्या होता है, डॉस अटैक क्या होता है। लाइक तो मैं आप लोग के सामने ही मतलब कि सब कुछ बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा और क्या, लेकिन मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो आप चाहे तो वीडियो को मतलब स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.2 का स्पीड कर सकते हैं देखने के लिए चाहे तो। ओके, तो सबसे पहला हम लोग का डॉस अटैक। तो हम इसको सबसे पहले एक मिनट, डॉस DOS डॉस अटैक, डॉस अटैक। ये डॉस अटैक होता है क्या, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं हम लोग। तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा, 20-24 सही है। तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और डीडॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डीडॉस का लाइक ये भी हम लोग जानते होंगे, छोटा लिखते हैं, मज़ा नहीं आएगा। DDoS, DDoS अटैक, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डॉस अटैक का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जो आपको ऑलरेडी पता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ऐसे बताइए किस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे डॉस अटैक कैसा, मतलब पहले मैं आज पढ़ा देता हूँ, आज क्लास बताइएगा, रिव्यू बताइए कैसा लगा। तो पहला हो गया डॉस अटैक, उसका फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और दूसरा होता है डीडॉस अटैक, इसका फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा सबको। पहले तो हम समझते हैं डीडॉस अटैक, डॉस अटैक क्या होता है। तो व्हाट इज डॉस अटैक, पहले हम लोग का ये क्वेश्चन है, राइट। पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग के मन में आता है व्हाट इज डॉस अटैक, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो सोच के देखिए क्या होता है डॉस अटैक। वैसे तो लाइव क्लास है नहीं, तो कोई बता भी दे सकता नहीं है, लाइव क्लास रहता तो कोई बता भी देता। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डॉस अटैक, डॉस अटैक होता क्या है। तो हम समझा देते हैं अच्छा तरीका से। तो पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए डॉस अटैक क्या क्या चीज़ करता है, क्या क्या चीज़ पे काम आता है। अच्छा तरीका से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले डॉस अटैक में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉल मैं लेता हूँ यहाँ पे, पर्पज मैं दिखाता हूँ क्या क्या इसका पर्पज है। ओके, ये पहले होता है क्या, ये होता है पर्पजफुल अटैक होता है, पर्पजफुल अटैक, ठीक है। पर्पज होता है करने के लिए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटेंशनल TIU। सोच सकते हैं कितना टाइम लगता है हम लोग को पीपीटी बनाने में। इंटेंशनल अटैक, तो डॉस अटैक होता है, पर्पजफुल अटैक होता है, या इंटेंशनल अटैक होता है। ये कहाँ पे होता है, ऑन
द टारगेट रिसोर्स SOUR ऑन द टारगेट रिसोर्स या सर्विस जो ले सकते हैं, सर्विस पे हो सकता है, रिसोर्स पे हो सकता है, या वेब ऐप पे हो सकता है, वेब ऐप रिसोर्स पे हो सकता है, वेब ऐप पे हो सकता है, और कहाँ कहाँ हो सकता है ये अटैक, सिस्टम पे हो सकता है, SYS सिस्टम पे हो सकता है, या बैंडविड्थ पे हो सकता है, और भी बहुत जगह होता है। मतलब ये पर्पसफुल अटैक है, इंटेंशनल अटैक है, और टारगेट रिसोर्स पे होता है, सर्विस पे होता है, वेब ऐप पे होता है, सिस्टम पे होता है, और बैंडविड्थ पे होता है। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ काम आता है, लाइक इसमें बता देता हूँ आप लोगों को। ओवरलोडेड, दौर से अटैक का मतलब समझा रहा हूँ। ओवरलोडेड, ओवरबाउंड, ओवर बर्डन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, विथ बोगस रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, REQUST। इसका मतलब क्या है कि ओवरलोडेड हो सकता है या ओवर बर्डन हो सकता है विद द बोगस रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, बर्डन, BURDENT सही है, विद बोगस रिक्वेस्ट। तो हम लोग बोगस रिक्वेस्ट क्या होता है पहले ये समझते हैं, इसका मीन क्या होता है, बोगस रिक्वेस्ट होता क्या है। तो मेन दिक्कत क्या है इसमें, बोगस रिक्वेस्ट पहले समझते क्या होता है, BOGS रिक्वेस्ट। बोगस रिक्वेस्ट मतलब ये होता है, समझा देते हैं आप लोग को। बोगस रिक्वेस्ट मतलब ये होता है आपका, मतलब बोगस रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि फॉल्स रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, फॉल्स रिक्वेस्ट। ठीक है, फॉल्स रिक्वेस्ट हो गया, फ्रॉड रिक्वेस्ट हो गया, फालतू का जो रिक्वेस्ट भेजा जाता है इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको बोल सकते हैं बोगस रिक्वेस्ट, फॉल्स रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ओवरलोडेड होता है, फॉल्स रिक्वेस्ट होता है, फ्रॉड रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, तो यही आपका कुछ मीनिंग बता दिया। फिर इसके बाद आता है क्या, इसका आप गोल बता देते हैं आपको हम, गोल अब इसके बाद गोल बताते हैं, नेक्स्ट पेज में बता देते हैं गोल। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं पहले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एक मिनट। DDoS मॉड्यूल 10। इसका क्या गोल होता है, गोल क्या होता है, कुछ ज़्यादा गोल होता है, ये सिंपल सा गोल होता है कि आपका गोल टू ओवरलोडेड, लो स्पेलिंग ओवरलोडेड, गोल टू ओवरलोड द सर्वर। सिंपल सा ये गोल होता है डॉस अटैक का। क्या चीज़ का होता है, गोल टू ओवरलोड सर्वर। डॉस अटैक का क्या गोल होता है, गोल टू ओवरलोड द सर्वर। ठीक है, तो इसको डॉस अटैक का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। पर्पजफुल अटैक होता है, इंटेंशनल अटैक होता है, और टारगेट रिसोर्स पे होता है, लाइक सर्विस, वेब ऐप, सिस्टम, बैंडविड्थ। टारगेट सोर्स मतलब हो गया आपका सर्विस हो गया, कोई सर्विस हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकता है, कोई वेब ऐप हो सकता है, या सिस्टम हो सकता है, या बैंडविड्थ हो सकता है। ओवरलोडेड करता है, ओवरबर्डन करता है, बगस रिक्वेस्ट करता है, मतलब डॉस अटैक। और गोल टू ओवरलोड द सर्वर होता है। ठीक है, द सर्वर ओवरलोड विथ नंबर ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट। याद रखिएगा, विल मतलब क्या होता है कि ये जो आपका सर्वर डाउन हो जाना, उसी को बोलते हैं डॉस अटैक। समझ लीजिए, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, द सर्वर ओवरवेल्म्ड विथ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, विथ नंबर ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट, या कुछ भी बोल सकते हैं, इनकमिंग रिक्वेस्ट, REQUST रिक्वेस्ट। The server overwhelmed with number of incoming requests. This is known as DOS attack. Sorry, DOS attack. Hope उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है, वो चीज़ समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। इस समझ में आ गया डॉस अटैक होता क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, IMPOR, इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स, POINTS, ओके। सब सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हम लोग का रिक्वेस्ट होता है ना, वो बोगस रिक्वेस्ट होता है, एक टाइप से आपका बोगस रिक्वेस्ट होता है, वो जनरेट फ्रॉम सिंगल सोर्स होता है। याद रखिएगा, ऑल दिस फेक रिक्वेस्ट, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ऑल दिस फेक रिक्वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम सिंगल सोर्स। याद रखिएगा, all these fake requests are generated from सिंगल सोर्स। जो भी रिक्वेस्ट जनरेट होता है वो सिंगल सोर्स से होता है। यही ठीक है, ये हमेशा दिमाग रखिएगा। तो ऑल द फेक रिक्वेस्ट आर, या फेक रिक्वेस्ट बोल सकते हैं या बोगस रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। बोगस रिक्वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम सिंगल सोर्स। समझ में आ गया? तो DOS अटैक में क्या काम करता है, सिंगल सोर्स से जनरेट किया जाता है रिक्वेस्ट को। तो इसको मैं कुछ और कलर दे देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में, राइट? ओके, तो याद रखिएगा, जो DOS अटैक होता है ना, हम लोग का सिंगल सोर्स से होता है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये काम क्या चीज़ पे करता है, हम लोग का सिंगल SOUR सोर्स। और ये क्या चीज़ पे काम करता है, हम लोग का मल्टीपल सोर्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे DDoS अटैक। वैसे तो हम लोग का अभी पहले स्टार्ट है DOS अटैक, DOS अटैक के बारे में समझेंगे ना, फिर DDoS अटैक। मल्टीपल सोर्स मतलब क्या होता है कि जो फॉल्स रिक्वेस्ट होता है जनरेटेड करता है, वो मल्टीपल सोर्स से जनरेट होता है। समझिए, जो फॉल्स रिक्वेस्ट जनरेट होता है ना, वो मल्टीपल सोर्स से जनरेट होता है। जैसे मैं आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। मल्टीपल सोर्स मतलब क्या, ऑल द, लिखा रहता है ना, सही रहता है, आप लोग का पढ़ने में अच्छा लगता है। द ऑल द फॉल्स रिक्वेस्ट टू बी generated from multiple source, SOUR source. All the false requests to be generated from multiple source. This is known as DDoS attack. ये भी बता ही दिया, अटैक। ओके, तो आप समझ में आ गया DOS अटैक और DDoS अटैक में क्या अंतर है। होप अच्छा समझ में आया होगा, और इजी समझा भी दिया इजी मतलब में, ठीक है। DOS अटैक और DDoS अटैक, व्हाट इज DOS समझ में आ गया, DDoS अटैक समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम ग्रीन में डाल देते हैं, अच्छा लगेगा हम लोग को। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दीजिएगा तो सही लगेगा देखने में और अच्छा भी लगेगा। और स्लो रहेगा ना तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो। स्लो भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आप स्लो देखते हैं वो स्लो देखिए, जो उसको फास्ट देखना है वो फास्ट देखिए। ये कुछ यूनिक ट्राई किया मैंने, जो आप लोग को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए ना पढ़ने में भी, नहीं तो एक ही चीज़ को बार बार PPT पढ़ते जाओ समझ में नहीं आता है, बोर जाता है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में डाल दिया जाता है। एक चीज़ और मैं डाल देता हूँ, इसको मैं डाल दिया इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। लाइक इसको तो ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टिंग में। तो एक और चीज़ समझ लेते हैं, लेगीमेट, इसका मतलब समझाते हैं हम लोग। लेगीमेट का मतलब क्या होता है। लेगीमेट यूजर इज दिस अलाउड एक्सेस टू एनी रिसोर्स। याद रखिएगा, एनी रिसोर्स, ठीक है। ओके, चलो थोड़ा सा और अच्छा से एग्जाम्पल समझाते हैं आपको लोगों को, तो मज़ा आएगा। यहाँ पे हम कलर वलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सर्वर बनाने जा रहे थे ना। नहीं
नहीं कर सकते, चलो हम लोग अपना पेंट ही में करते हैं, आराम से मजा आएगा। पेंट भाई कहाँ गया, ओपन हो जा, हो गया ओपन। अब हम लोग समझते क्या है यहाँ पे एक हम बनाते हैं क्या, लाइक मैं एक इसको उठाया, एक ऐसा डाल दिया, ओके, एक इसको लिया, ऐसा नहीं, सही नहीं लग रहा है, ठीक तो लग रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। हो गया, ये हो गया हम लोग का पीसी, इसको बोलते हैं सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम इसको लिख लेते हैं, SYSTEM, सिस्टम। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ना, ओके, इसको राइट, ये सही लग रहा है, सिस्टम हो गया। और यहाँ पे हम लोग सर्वर बनाते हैं, अच्छा सा सर्वर बनाते हैं, बड़ा सा, वेयर इज सर्वर, चलो इसको बहुत ज़्यादा बगल में चला गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट। ये हो गया हम लोग का सर्वर। चलो इसके भी नीचे भी लिख देते हैं, समझने में ईजी रहेगा। वैसे तो मैं फिगर दिखा सकता हूँ बना के, कुछ ज़्यादा बड़ा बात भी नहीं है, तुरंत दिखा दूँगा, वो भी दिखा देता हूँ क्या। तो ये हो गया हम लोग का सर्वर, और ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो होता है क्या है, डॉस अटैक में क्या काम करता है, सिंपल सा है। डॉस अटैक में नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सिस्टम से जाता है, लाइक इस टाइप से, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ज़्यादा, एक मिनट, ज़्यादा साइज बड़ा हो गया ना, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, देखिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आता है, क्या चीज़ आता है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। फिगर अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, ट्राई किया हूँ, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आता है, और रिक्वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम सिंगल सोर्स। डॉस अटैक में क्या करता है, जो भी जनरेट होता है वो सिंगल सोर्स पर होता है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, दीज ऑल रिक्वेस्ट आर generated from single source। याद रखिएगा, सिंगल सोर्स है। डीडोस अटैक में क्या होता है, मल्टीपल सोर्स होता है, सिंगल सोर्स नहीं होता, वहां पे मल्टीपल सोर्स होता है, समझे कुछ, राइट। द सर्वर इज नॉट एबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट, क्या रखिएगा, दिस इज गोइंग टू डॉस अटैक, लिख दो क्या, इसको बोलते हैं, मतलब क्या कि इतने सारे रिक्वेस्ट जाते हैं ना, तो सर्वर हैंडल नहीं कर पाता है, तो उसको बोल सकते हैं डॉस अटैक। लिख ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। द सर्वर इज नॉट एबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट, दिस गोइंग टू डॉस अटैक। हैप्पी, लिख दिया, खुश। ये हो गया हम लोग का डॉस अटैक। डीडोस अटैक में क्या होता है, मल्टीपल ही होता है। चलिए डीडोस अटैक भी देख लेते हैं। तो पिक्चर्स हम लोग ऐड कर लेते हैं डॉस अटैक का। दिस इज डॉस अटैक, दिस इज डॉस अटैक, ओके। देख सकते हैं एक सिस्टम में एक सर्वर है और डॉस अटैक हो रहा है, तो इसके नीचे हम एक चीज़ बना देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, ओके। हैप्पी, और ये डॉस अटैक का हो गया, और यहाँ पे हम लोग डीडोस अटैक का भी दिखाई देते हैं, सही रहेगा। डीडोस अटैक, ये डीडोस अटैक है, देख सकते हैं मल्टीपल है यहाँ पे, या देखिए मल्टीपल, एक सर्वर है, मतलब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, दीज आर ऑल रिक्वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम सिंगल सोर्स, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स हो जाएगा, ठीक है। सिंगल सोर्स से जाएगा मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल सोर्स, दिस सर्वर इज नॉट एबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट। समझे कुछ, यही है हम लोग का आज का टॉपिक था। होप समझ में आ गया, आगे देखेंगे इसके आगे भी। तो थोड़ा सा आगे हम लोग अपना बुक्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना,
क्या है क्या नहीं। तो चैप्टर 10 स्टार्ट हो चुका है, डॉस लिखा हुआ है। तो डॉस डिनाइल ऑफ सर्विस जो ऑलरेडी पढ़ा, ये टाइप ऑफ अटैक इन विच सर्वर ऑफर बाय सिस्टम और नेटवर्क इज डिनाइड, सर्विस में एरर इज डिनाइड, रिड्यूस एंड फंक्शनलिटी टू प्रिवेंट एंड एसेस द रिसोर्स इवन द लेगिमेट यूजर्स। जैसे मैंने आपको बताया लेगिमेट यूजर यहाँ पे लिखा था, वही चीज़ है। लेगिमेट यूजर इज डिसअलाउड टू एनी रिसोर्स, है ना, ठीक है। लेगिमेट यूजर्स कहाँ गया? These are server technique to perform DOS attacks such as generating a large number of requests to target system for service. This large number of incoming requests overload the system capacity to entertain resulting denial of service. जैसे देख सकते हैं अटैकर है, ये अलग अलग मतलब बॉटनेट हो गया, मतलब कि रिक्वेस्ट हो गया, टारगेट सिस्टम पे जाता है, तो डॉस अटैक यहाँ पे हो रहा है। और कॉमन सिम्टम फ्रॉम डॉस अटैक, स्लो परफॉर्मेंस, इंक्रीज इन स्पैम मेल्स, unavailability of resource, loss of SSA website, disconnection of wireless on wired internet connection, denials of service any internet service। और DDoS के अटैक के बारे में बता ही दिया ऑलरेडी। सिमिलर टू द डिनाइल ऑफ सर्विस, सिमिलर होता है, बस विच अटैकर कैन अटेम्प्ट DDoS अटैक इज डिस्ट्रीब्यूटेड DDoS अटैक मल्टीपल कंप्रोमाइज सिस्टम, जैसे मैंने बताया मल्टीपल सोर्सेज आता है। इन्वॉल्व अटैकर टारगेट कैजुअल डिनाइल ऑफ सर्विस, बॉटनेट आर यूज टू DDoS अटैक, बॉटनेट यूज किया जाता है DDoS अटैक के लिए। हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक वर्क, यहाँ बताया हुआ है, फोटो भी होगा। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वीडियो बड़ा हो गया, तो उम्मीद अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।